Hey, good morning, guys. Please let me know. Am I audible to you and screen is visible to everyone? Please confirm if you can see my screen and hear my voice. Okay, yeah. Thank you, guys. Yeah, thank you. Okay, good morning, everyone. तो हम लोगों ने लास्ट टू लेक्चर्स में हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में भी स्टडी अबाउट द स्ट्रिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे होता है, स्ट्रिंग राइट, इम्यूटेबल स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी चेक की हमने, राइट। वी स्टडी अबाउट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, देन वी स्टडी अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स, राइट। स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूटेबल स्ट्रिंग, राइट। हमने अभी तक पढ़ा था स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, right, but string is mutable, string can be made mutable using string builder। अपने पास में दो क्लासेस है guys, string builder and string buffer। okay, so we are going to talk about it, string buffer and string builder, हम इन दो क्लासेस के बारे में we are going to discuss on this, right। तो string builder and string buffer are two classes, right, these are the java classes, right, for creating and manipulating, ठीक है, creating and manipulating mutable strings। ठीक है, these classes are for creating and manipulating, ठीक है, creating and manipulating mutable string mean for string that can be modified। ठीक है, mutable string मतलब क्या होता है, mutable string मतलब string, ठीक है, mutable string means क्या, string that can be modified आफ्टर क्रिएशन, ओके, आफ्टर क्रिएशन। मतलब हमने क्या पढ़ा था, वी कैन नॉट मॉडिफाई द स्ट्रिंग आफ्टर क्रिएशन। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वी कैन नॉट मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन, राइट। बट हम लोग अभी पढ़ते हैं स्ट्रिंग दैट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, राइट। तो स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर से जो हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे वी कैन मॉडिफाई दैट स्ट्रिंग। ठीक है, यूजिंग दिस क्लास स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, इन क्लासेस के हेल्प से हम लोग जो स्ट्रिंग बनाएंगे वी कैन मॉडिफाई दैट स्ट्रिंग, वी कैन मॉडिफाई वी कैन मॉडिफाई दैट स्ट्रिंग। ओके, तो दिस बोथ आर द alternative for the string class, these both classes are alternative for string class, okay। तो obviously guys, these are the predefined classes in java, these are predefined predefined classes in java, predefined classes in java, okay। both are the both classes are predefined in java, ठीक है। and both you can see in the java.lang package, java.lang package के अंदर मिल जाएंगे, तो हमें कुछ इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं, बोथ आर द म्यूटेबल। ठीक है, बोथ आर द म्यूटेबल, ठीक है। अभी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है, ठीक है, अगर स्ट्रिंग बिल्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, लेट मी टेक इट टू द नेक्स्ट लाइन, ओके। स्ट्रिंग बिल्डर को हम लोग बोलते हैं नॉट नॉन थ्रेड शेप, नॉन थ्रेड शेप, थ्रेड शेप, ठीक है। अभी एज ऑफ नो थ्रेड शेप क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है, एज ऑफ नो हमें थ्रेड शेप क्या होता है नहीं पता, हम मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे हम जाने के हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाने के, ठीक है, बट आई विल टेल यू लेटर। बस फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉन थ्रेड शेप। ठीक है, मतलब मल्टीपल थ्रेड कैन नॉट एक्सेस द थ्रेड एट सेम टाइम। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड कैन नॉट एक्सेस इट एट द सेम टाइम। ठीक है, इतना बस ध्यान में रहो कि इट इज़ अ नॉन थ्रेड शेप। डिफरेंस पूछते हैं आपको, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर में आपको पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है करके। ठीक है, तो ये नॉन थ्रेड शेप है एंड द परफॉर्मेंस इज फास्टर। ठीक है, ये नॉन थ्रेड शेप है एंड इसका जो परफॉर्मेंस इज फास्टर। ठीक है, नॉन थ्रेड शेप एंड परफॉर्मेंस इज फास्टर। ठीक है, अगर स्ट्रिंग बफर की अगर बात करें, ठीक है, स्ट्रिंग बफर की बात करें तो ये थ्रेड शेप है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर इज थ्रेड शेप, ठीक है, इट इज थ्रेड शेप। इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रेड शेप, बट इसका जो परफॉर्मेंस इज फ्लोअर। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन की वजह से इसका परफॉर्मेंस फ्लोर हो जाता है। ठीक है, तो भी थ्रेड शेप क्या होता है, नॉन थ्रेड शेप क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड। बट एज ऑफ नाउ इतना ध्यान में रखोगे कि स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है, स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉन थ्रेड शेप एंड इट इज फास्टर। स्ट्रिंग बफर इज थ्रेड शेप एंड इट इज फ्लोअर। स्ट्रिंग बिल्डर इज थ्रेड शेप, ठीक है, स्ट्रिंग बफर इज थ्रेड शेप एंड इट इज फ्लोअर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग बस इतना ध्यान में रखो, फिलहाल के लिए आप लोग बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, इसके अंदर कुछ मेथड्स वगैरह है, वो हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हमें कुछ मेथड्स मिल जाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग एग्जांपल है, इसी के अंदर हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, जो अपने पास में स्ट्रिंग एग्जांपल है इसी को हम लोग, इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग बफर या फिर बिल्डर, वो दोनों दोनों सेम है guys। ठीक है, दोनों के अंदर जो मेथड्स है, ऑल द मेथड्स आर सेम,
ऑल द मेथड्स आर सेम। ओके, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लेट्स टेक स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एफ बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। इस तरीके से गए इसका ऑब्जेक्ट, हम इस तरीके से हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जैसे हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते थे। जैसे हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आप पास करोगे दैट वैल्यू विल कंटेन, मतलब ये एफ बी की। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट नेम दिया हमने, दिस इज क्लास नेम। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपको बताएगा इस ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम। अब फिर यहाँ पे लिखना आपको इक्वल टू, देन न्यू, देन यू हैव टू राइट द स्ट्रिंग बिल्डर। देन यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको पास करना है दैट कंटेंट यू वांट टू पास। ठीक है, दिस इज द सिंपल वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर का आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। ठीक है, आई विल शो यू द डिफरेंस। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस दिखाता हूँ। ओके, लेट्स प्रिंट इट आउट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। चलो इसका एन एफ लेता हूँ मैं। ठीक है, प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एफ बी। ठीक है, आई विल प्रिंट इट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एफ बी प्रिंट करता हूँ, और साथ ही साथ एफ बी की मैं यहाँ पे लेंथ भी प्रिंट करता हूँ। लेट्स प्रिंट द लेंथ ऑफ एफ बी। ठीक है, डॉट लेंथ। ठीक है, प्लीज टाइप इन द चार्ट बॉक्स की इसकी लेंथ क्या रहेगी। ठीक है, प्लीज टाइप इन द चार्ट बॉक्स की इसकी लेंथ क्या रहेगी। ठीक है, इसकी लेंथ क्या रहेगी, आई वांट टू नो कि इसकी लेंथ क्या रहेगी। आई वांट टू नो कि इसकी लेंथ क्या रहेगी, आई वांट टू नो इट। ठीक है, आई वांट टू नो इसकी लेंथ क्या रहेगी। ओके, चलो। नाउ आई डू हैव अनदर वे, कैसे मेरे पास में एक दूसरा तरीका है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। राइट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस तरीके से स्ट्रिंग एफ टी आर इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे अगेन आई विल राइट द एन एफ ए, अगेन आई विल राइट द एन एफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैं एफ टी आर प्रिंट करता हूँ, आई विल प्रिंट द एफ टी आर हेयर, एंड आई विल प्रिंट द लेंथ ऑफ एफ टी आर हेयर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एफ टी आर की लेंथ भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर एफ बी। ठीक है, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे जस्ट टू चेक द लेंथ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एफ टी आर। ठीक है, चलो, ऑलराइट, ऑलराइट। तो अभी यहाँ पे अपने क्या मिल जाएगा, नाउ वी विल गॉट टू नो द लेंथ ऑफ बोथ। ठीक है, अपने को स्ट्रिंग बिल्डर की भी लिंक मिल जाएगी यहाँ पे, वी विल गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर, एंड यहाँ से अपने को स्ट्रिंग की भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आई वांटेड टू नो, टाइप इन द चैट बॉक्स, आपने लोगों ने टाइप किया है, लेट मी चेक। ओके, लेट मी चेक योर आंसर्स। ओके, करेक्ट, आपने जो बोला लेंथ 3 रहेगी, दैट इज करेक्ट। ठीक है, इसके जो लेंथ रहेंगे, लेंथ विल बी 3, लेंथ विल बी 3। ठीक है, इसके भी जो लेंथ रहेंगे, लेंथ विल बी 3। ठीक है, दोनों की जो लेंथ आपने बोला है दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, यही लेंथ रहेंगी, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन आई विल आस्क। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया, उस दिन मैंने और कुछ पढ़ाया था आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ठीक है, इसके बाद में इसकी लेंथ आ गई। नाउ आई विल डू समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे मैं कहता हूँ एफ टी आर डॉट कॉनकेट, कॉनकेट मैंने यहाँ पे कॉनकेट कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन एफ ए आई टी पॉइंट, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई टी पॉइंट ओनली, आई विल राइट आई टी पॉइंट। ठीक है, आई टी पॉइंट, आई जस्ट राइट इट, मैंने बस इतना ही लिखा है। ठीक है, इसका डॉट आई टी पॉइंट इतना ही लिखा है, डॉट आई टी पॉइंट इतना ही लिखा है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द लेंथ अगेन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द लेंथ अगेन। ठीक है, अभी आपको बताना है कि इसकी लेंथ क्या रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ एक बार, आफ्टर कॉन्कैट करके। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्कैट कर दिया। ठीक है, कॉन्कैट कर दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ टी आर, एफ टी आर आफ्टर कॉन्कैट, एफ टी आर आफ्टर कॉन्कैट, ए क्या रहेगा। ठीक है, एंड स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ आफ्टर कॉन्कैट, आफ्टर कॉन्कैट। ठीक है, आफ्टर कॉन्कैट। चलो बताओ guys, इसकी लेंथ क्या रहेगी अभी। ठीक है, अगर आप लोग ने स्ट्रिंग के क्लास अगर अच्छे से किए तो आई वांटेड टू नो द लेंथ, इसकी लेंथ क्या रहेगी। कहा गया। ओके, सो यू गाइस आर सेइंग कि इसकी लेंथ 11 रहेगी। ठीक है, इसकी लेंथ 11 रहेगी। आर यू श्योर गाइस इसकी लेंथ 11 रहेगी। आर यू श्योर गाइस इसकी लेंथ 11 रहेंगी आफ्टर कॉन्कैटेनेशन। आर यू श्योर इसकी लेंथ 11 रहेगी आफ्टर आफ्टर कॉन्कैट। ठीक है, चलो, यू गाइस आर सेइंग यस, बट आई हैव डाउट, आई हैव डाउट। ठीक है, चलो यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, जावा सी प्रोग्राम का नाम है अपना, स्ट्रिंग एग्जाम्पल करके हमने कोई इस पे नाम दिया है।
एक मिनट, इफ नॉट गिविंग द सजेशन, ओके लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन. लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन. ठीक है. जावा फी. ओके, इट इज नॉट गिविंग मी द सजेशन. ये आपको समझाना बाकी है, एक मिनट, गिव मी सेकंड. लेट मी चेक, यहाँ पे है ना अपना. ओके सॉरी, यहाँ पे नहीं है अपना. यहाँ पे है. यहाँ पे. फ्रॉम दिस लोकेशन आई नीड टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. फ्रॉम दिस लोकेशन आई नीड टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. चलो ओके. ऑलराइट. ठीक है. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया अपना. नाउ लेट्स चेक. जावा फी. ठीक है. स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जावा. ओके. प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे. कंपाइल करने के बाद में नाउ लेट्स एग्जाम एग्जीक्यूट इट. एग्जीक्यूट इट. यार यहाँ पे देखो, एन एफ है, स्ट्रिंग बिल्डर 3 आया है. एन एफ है. स्ट्रिंग एफ टी आर 3 आया है. ओके दैट इज फाइन. एफ टी आर 3 आया है. ओके, इसको सेव नहीं किया था हमने, इसलिए बाकी का आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. अभी हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया. नाउ लेट्स कंपाइल इट वन मोर टाइम. कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट. ठीक है. कैन यू सी गाइस, इसका एन एफ है. इसका जो लिंक है वो 3 आया है. ए एन एफ है. ठीक है. इट इज स्ट्रिंग. ठीक है. इट इज स्ट्रिंग बिल्डर. इट इज स्ट्रिंग. ठीक है. आफ्टर यू कैन सी. कहा गया भाई ये. ठीक है. आफ्टर कॉन्केटिनेशन. ठीक है. आफ्टर कॉन्केटिनेशन. ठीक है. इफ टी आफ्टर कॉन्केटिनेशन ओनली एन एफ है. वो एन एफ आई टी पॉइंट नहीं हुआ है. दैट डिड नॉट गेट कन्वर्ट टू एन एफ आई टी पॉइंट. ठीक है. वो कन्वर्ट नहीं हुआ है एन एफ आई टी पॉइंट में. अगर यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट करो आपके लिए, राइट. तो इसका आउटपुट क्या है अपने को, दिस इज द आउटपुट फॉर दिस. ठीक है. इफ लाइन का आउटपुट क्या है अपने को. इफ लाइन का आउटपुट है अपने को एन एफ ए ओनली. ठीक है. इफ लाइन का आउटपुट है अपने को एन एफ ए, दैट इज फाइन. ठीक है. इसका आउटपुट है अपने को एन एफ ए, दैट इज फाइन. आ गया थे. ठीक है. इसका आउटपुट है अपने को एन एफ ए, दैट इज फाइन. दैट इज करेक्ट, राइट. इसका भी आउटपुट आया एन एफ ए, दैट इज करेक्ट. इसकी लेंथ आई है 3. दैट इज करेक्ट. ठीक है. लेंथ आई है 3, दैट द लेंथ इज करेक्ट. ठीक है. अभी यहाँ पे जब हमने एन एफ आई टी पॉइंट किया है, बट इसके लिंक जो आई है अपने को एन एफ ही है. यहाँ पे आउटपुट वी गॉट द एन एफ ए. एंड हियर आई गॉट द लेंथ एवर 3. हियर आई गॉट द लेंथ एवर 3. हियर आई गॉट द लेंथ एवर 3. ठीक है. हियर आई गॉट अ लेंथ एवर 3. क्यों 3 आया. ठीक है. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द आंसर इज 3. व्हाई द आंसर इज 3. गाइस यहाँ पे मैंने खाली कॉन्केट किया है. मैंने आपको बताया था. ठीक है. मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने खाली कॉन्केट किया है. ठीक है. इसको हमें फिर से रेफर करने पड़ेगा इसी को ही. सिर्फ कॉन्केट किया हमने वहाँ पे. ठीक है. कॉन्केट किया है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है. जैसे यहाँ पे देखो. ठीक है. जस्ट पे अटेंशन हियर. ठीक है. पे अटेंशन हियर. यहाँ पे स्ट्रिंग आपको दोनों दिख रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रिंग एफ टी आर यहाँ पे क्रिएट किया हमने. ठीक है. दिस साइड यू कैन सी. ठीक है. एंड दिस साइड यू कैन सी स्ट्रिंग बिल्डर. ठीक है. दिस साइड यू कैन सी द स्ट्रिंग बिल्डर. ओके. एक स्ट्रिंग बिल्डर है, एक स्ट्रिंग बफर है. दोनों ने हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. एन एफ ए यहाँ पे ए हो चुका है. ए हो चुका है. ठीक है. जब मैं यहाँ पे इसको कॉन्कैट कर रहा हूँ. ठीक है. व्हेन आई एम कॉन्कैटिंग. ठीक है. व्हेन जब मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ. ठीक है. एफ टी आर डॉट कॉन्कैट कॉन्कैट. और यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया आई टी पॉइंट करके. आई टी पॉइंट करके ऐसा लिखा है. राइट. आई टी पॉइंट करके लिखा, राइट. तो गाइस एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. नाउ द न्यू ऑब्जेक्ट हैव बीन क्रिएटेड. न्यू ऑब्जेक्ट ऐसा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. ठीक है. आई विल शो यू. एक न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया. ठीक है. वन न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड. उस न्यू ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा ऐसा कुछ तो भी. ठीक है. देयर विल बी न्यू ऑब्जेक्ट एन एफ ए. एन एफ ए आई टी पॉइंट. आई टी पॉइंट. ठीक है. ऐसा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. राइट. सच लाइक न्यू ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड. ठीक है. न्यू ऑब्जेक्ट विल क्रिएट, राइट. बट यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो एफ टी आर है आपका. ठीक है. एफ टी आर स्टिल रेफरिंग टू दिस एन एफ ए. एफ टी आर स्टिल रेफरिंग टू दिस एन एफ ए. इफ एन एफ को ही इसको मॉडिफाइड नहीं करेगा. एक चीज ध्यान दो, इसको मॉडिफाइड नहीं करेगा. ठीक है. इट इज नॉट गोइंग टू मॉडिफाइड इफ एग्जिस्टिंग वन. इसलिए कॉन्कैट करने के बाद भी इसी को रेफर कर रहा है. इफ़ यू वांट. इफ़ यू वांट कि ए एफ टी आर इसको रेफर करे. इफ़ यू वांट कि एफ टी आर इसको रेफर करे, तो आपको यहाँ पे ऐसा रेफर करना पड़ेगा. अगेन लिखना पड़ेगा एफ टी आर इक्वल टू. ठीक है. एफ टी आर इक्वल टू आपको फील्ड के सामने वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एफ टी आर इक्वल टू. एट दैट टाइम इट विल गेट रेफर टू दैट ऑब्जेक्ट.
ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तब जाके वो इफ का रेफर छोड़ के वो क्या करेगा, इफ को रेफर करने लग जाएगा। यू हैव टू राइट दिस इफ टी आर इक्वल टू। ये चीज हमने गई उस दिन एग्जाम्पल में भी देखी थी। ठीक है, सेम थिंग आई हैड एक्सप्लेन यू इन यहाँ पे भी। ठीक है, कैन यू सी यहाँ पे आकाश आकाश लिखा हुआ है यहाँ पे बिफोर कॉन्कैट। बिफोर कॉन्कैट हमने लिखा था। ठीक है, बिफोर कॉन्कैट। यहाँ पे देखो हमने कॉन्कैट करने के बाद जब अपने को, ठीक है, जब हमने अपने को चाहिए था जावा, अपने को जब कॉन्कैट करना था तब हमने यहाँ पे देखो F1 यहाँ पे फिर से लिखा था। F1 यहाँ पे आकाश था। ठीक है, F1 बिफोर कॉन्कैट, यहाँ पे भी जो अपने को आंसर आएगा दैट विल बी आकाश ओनली। दैट विल बी आकाश ओनली। ठीक है, F1 इक्वल टू F2 हमने चेक किया, दैट वॉज करेक्ट, यहाँ पे ट्रू आया था अपने को। ठीक है, यहाँ पे हमने F1 कॉन्कैट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्कैट किया था, तो कॉन्कैट करने के बाद में क्या होता है, वो चेंज नहीं होता डायरेक्टली। ठीक है, जो इनिशियल जो F1 है, F1 विल रेफर टू आकाश ओनली। बट यहाँ पे हमने उसको रेफर कर दिया वापस से। ठीक है, यहाँ पे हमने रेफर कर दिया था। यहाँ पे देखो मैंने इफ वाले एग्जांपल में रेफर नहीं किया उसको। आई हैव नॉट रेफर इट, जस्ट कॉन्कैट किया है मैंने यहाँ पे। जस्ट कॉन्कैट किया है। यही तो फंक्शन है ना स्ट्रिंग का कि इम्यूटेबल है। बट वही अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ guys, यहाँ पे ध्यान दो। अभी एफ बी है मेरे पास में। आई वुड हैव द स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड करके। अपेंड करके मेथड है स्ट्रिंग बिल्डर के पास में। अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ अभी, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे अपेंड अगर मैं एन एफ ए पॉइंट अगर अपेंड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इफ आई डू द अपेंड एन एफ ए पॉइंट हियर। ठीक है, इफ आई डू द अपेंड एन एफ ए पॉइंट, एन एफ ए पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। नाउ द सेम थिंग आई एम गोइंग टू प्रिंट इट। नाउ द सेम थिंग आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, जो मैंने स्ट्रिंग के लिए प्रिंट किया। ठीक है, चलो हम लोग इसके लिए सेम प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे आई विल राइट है स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर। आई विल जस्ट कॉपी द स्पेलिंग, स्ट्रिंग बिल्डर आफ्टर अपेंड। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर आफ्टर अपेंड। थोड़ा सा छोटा कर देता है इसको। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर आफ्टर अपेंड, आफ्टर अपेंड। ओके, आफ्टर अपेंड। और यहाँ पे क्या अपना ऑब्जेक्ट एफ बी ऑब्जेक्ट, एफ बी इज और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एफ बी इज और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड नाउ स्ट्रिंग बिल्डर लेंथ आफ्टर अपेंड, आफ्टर अपेंड। ठीक है, नाउ यू गैस विल सी द डिफरेंस, नाउ यू गैस विल सी द डिफरेंस। ठीक है, अपेंड करने के बाद में दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। नाउ लेट्स प्रिंट इट, लेट्स प्रिंट इट। ठीक है, प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। गैस कैन यू सी, ओरिजिनल स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ थ्री, ओरिजिनल स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ थ्री, स्ट्रिंग बिल्डर आफ्टर अपेंड गॉट एन एफ आई टी पॉइंट। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर आफ्टर अपेंड गॉट एन एफ आई टी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे उसके स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ आफ्टर अपेंड इज 11। ठीक है, बट अगर आप स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग एन एफ ए है, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 3 है। आफ्टर अपेंड इट इज ओनली एन एफ ए। ठीक है, आफ्टर अपेंड इट इज ओनली एन एफ ए, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज ओनली एन एफ ए। राइट, यहाँ पे अगर आफ्टर अपेंड देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एन एफ आई टी पॉइंट हो चुका है, एन एफ आई टी पॉइंट होना हो चुका है। तो दैट इज वाई गाइस वी से स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। एक रीजन है ना स्ट्रिंग इम्यूटेबल बोलने का। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। दिस इज द रीजन वी आर सेइंग स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। राइट, अगर इसको अगर यहाँ पे अगर होगा, ठीक है, यहाँ पे जब मैं अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई अपेंडिंग इट, ध्यान दो अभी इनिशियली तो इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, जब मैं इसको अपेंड कर दूंगा यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एफ बी डॉट अपेंड, अपेंड कर दिया मैंने, अपेंड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने जस्ट लाइक एन एफ ए आई टी पॉइंट, एन एफ ए, सॉरी आई टी पॉइंट ओनली, आई टी पॉइंट, आई टी पॉइंट। राइट, मैंने अपेंड कर दिया। तो नाउ व्हाट विल हैपन, जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है ना इसका, ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है, दिस ऑब्जेक्ट विल गेट कन्वर्टेड। ठीक है, ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको, दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विल गेट कन्वर्टेड, दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विल गेट कन्वर्टेड टू एन एफ आई टी पॉइंट। ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विल गेट कन्वर्ट टू एन एफ आई टी पॉइंट। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। आर यू क्लियर गाइस, आर यू क्लियर, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है, सॉरी, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, आर यू क्लियर गाइस? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, धनंजय, इज इट क्लियर टू यू? चलो गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड।
ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। दैट इज द मेजरली डिफरेंस। हम लोग बोले कि स्ट्रिंग बिल्डर जो है, सॉरी, स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, एंड दीज आर जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, इफ दिस इज द इम्यूट दिस इज द म्यूटेबल। ठीक है, दिस इज द म्यूटेबल स्ट्रिंग, दिस इज द म्यूटेबल स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज द म्यूटेबल स्ट्रिंग। ओके। मैं इस एग्जांपल को कहीं सेव करके रख देता हूँ, फॉर दैट आई विल ऐड इट इनटू द नोट्स। ठीक है, नोट्स के अंदर ऐड करने के लिए। ओके। ऑलराइट। स्ट्रिंग एग्जांपल करके आई विल जस्ट रिमूव इट, आई विल जस्ट रिमूव इट। ठीक है। ओके। आई होप नाउ यू गाइस आर क्लियर। ठीक है, अभी अपने को एक आइडिया क्लियर है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। ठीक है, बिल्डर एंड बफर यू कैन टेक एनी। ठीक है, यू टेक एनी एनीथिंग, बोथ आर द सेम। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम। जब वहाँ पे एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है कि एक थ्रेड सेप है, एक थ्रेड नॉन सेप है। बाकी दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोथ सेम। ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ मेथड्स है, जैसे यहाँ पे मैंने एफ बी लिया हुआ है। ठीक है, एफ बी लिया है। ठीक है, इफ आई डू एफ बी डॉट अपेंड करके, ठीक है, इफ वी डू अपेंड एंड here we write IT point, here we write IT point, okay, NFA IT point, okay, I will make it all cap just to look good। बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नहीं तो बोला कि सर कैप करना पड़ता है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अपेंड कर दिया हमने। ठीक है, अपेंड कर दिया। यहाँ पे अगर मैं एफ बी प्रिंट करता हूँ, इफ आई प्रिंट एफ बी, ठीक है, इफ आई प्रिंट एफ बी, तो व्हाट आई विल गेट द आउटपुट, ऐसा आउटपुट आई विल गेट NFA IT point, NFA IT point, I will get the output like this, I will get the output like this, आई विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, इतना अपने को क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज फॉर अपेंडिंग। ठीक है, दिस इज फॉर अपेंडिंग। अगर हम लोग, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, दिस इज नॉर्मल ऑब्जेक्ट। अगर नॉर्मल भी अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, इफ आई प्रिंट दिस, ठीक है, इसको अगर मैं खाली प्रिंट कर देता हूँ, तो ये हियर यू नो आउटपुट विल बी एन एफ, आउटपुट विल बी एन एफ, आउटपुट विल बी एन एफ। ओके, आउटपुट विल बी एन एफ। यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक स्टेप कर दिया। यहाँ पे हमने किया अपेंड ऑपरेशन, यहाँ पे किया हमने अपेंड ऑपरेशन। यहाँ पे नाउ इफ वी डू हैव द इन्फर्ट ऑपरेशन ऑल्सो, हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्फर्ट भी कर सकते हैं। इन्फर्ट बोले तो एफ बी डॉट इन्फर्ट अगर आप लिख देते हो, एफ बी डॉट इन्फर्ट। ठीक है, इन्फर्ट के अंदर यहाँ पे आप इंडेक्स दे दो। ठीक है, जस्ट राइट वन इंडेक्स, यहाँ पे आपने इंडेक्स दे दिया। ठीक है, वॉट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट इट समथिंग लाइक दिस, पॉइंट करके, आई विल जस्ट रिमूव आई टी फ्रॉम। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट किया तो अपने पास में इस तरीके से आएगा। ठीक है, लेट्स पुट द वन इंडेक्स। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल पुट वन इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे 0 1 2 3। ठीक है, तो एट द थर्ड इंडेक्स, एट थर्ड इंडेक्स आई वांट टू पुट समथिंग। ठीक है, दैट्स कंसिडर एट द थर्ड इंडेक्स आई वांट टू पुट समथिंग, जस्ट लाइक आई वांट टू पुट IT and dash, I want to put IT and dash at the third index. At the third index I want to put the IT and dash। ठीक है, IT and dash I want to put at the third index। ठीक है, तो इसके बाद आउटपुट विल बी लाइक कि यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स है, ठीक है, यू नो द थर्ड इंडेक्स है। ठीक है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, IT पॉइंट ऐसा आ जाएगा। नाउ इट विल गेट इन्फर्टेड हियर, नाउ इट विल गेट इन्फर्टेड हियर, नाउ इट विल गेट इन्फर्टेड हियर। ठीक है, नाउ इट विल गेट इन्फर्टेड हियर। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। Now you can do, guys, give me a second. Okay. So now this IT and dash will get inserted here at the third index. ठीक है, let's check it here. Let's check it here. ठीक है, let's check it here. ठीक है, we are going to compile the program. Okay, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, unexpected, insert में unexpected क्या हो गया, insert fb डॉट rn। insert की स्पेलिंग बराबर है, 3 के बाद हमने सेमीकोलन दे दिया, दैट इज अगेन फाइन। ठीक है, डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया है थर्ड इंडेक्स। लेट्स चेक इट हियर, क्या बोल रहा है, illegal start of expression error, two errors। ब्रैकेट नहीं दिया है क्या हमने, या गिव द ब्रैकेट एज वेल।
What more it is expecting? Okay, that this seems to be okay to me. This seems to be okay to me, but it is saying कि उसको it is expecting some bracket here. हमने दिया है ना यहाँ पे ब्रैकेट? सेव नहीं किया क्या हमने? चलो सेव करके एक बार फिर से एक बार करते हैं। कंपाइल। अच्छा, सेव नहीं किया था हमने ब्रैकेट देने के बाद। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जावा। ठीक है, लेट्स प्रिंट इट। ठीक है गैस, कैन यू सी? कैन यू सी? एन एफ ए आई टी पॉइंट। ओके, तो ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, इधर हो गया, तो लेट्स चेक इट आउट क्यों ऐसा हुआ है। ओके, बराबर। यहाँ पे हमने स्पेस दिया है। ठीक है, स्पेस दिया है, तो उसने स्पेस के बाद मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली उसने कैसे किया? थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे उसने ऐड किया। तो वो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला ऐसा है। इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ से हम लोग ये रिमूव कर सकते हैं जस्ट टू लुक बेटर। इसको थर्ड की जगह हम लोग फोर्थ इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं। थर्ड की जगह हम लोग क्या करते हैं, लेट्स एड इट टू द फोर्थ इंडेक्स, लेट्स एड इट टू द फोर्थ इंडेक्स पे ऐड करते हैं, फॉर दैट अपने को प्रॉपरली दिखे। बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, लेट्स जस्ट ऐड इट टू फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, कैन यू सी अभी नाउ? एन एफ ए। अच्छा, ओ ओके ओके, तो अभी इससे क्या हो जाएगा? एन एफ ए पी आ गया, पी के बाद में उसने ये कर दिया पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, शिफ्टिंग करेगा रिप्लेस नहीं करेगा, शिफ्टिंग करेगा रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इट विल नॉट लुक। इसको थ्री थ्री पे रखते, थ्री पे रखते। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा अभी। ठीक है, अगर शिफ्टिंग करेगा खाली रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, अगर रिप्लेस करना है आपको, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस, इन्फेक्ट करना है, तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वो वाला इन्फेक्ट कर देगा, इतनी चीज़ें वो इन्फेक्ट कर देगा। इफ़ यू वांट टू, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो, यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, अगर आपको प्रॉपरली इंटेंडेशन अगर लाना है, तो वहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे। बाकी कुछ नहीं, वहाँ पे हम लोग स्पेस दे देंगे। यहाँ पे इट विल कम लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई विल डू क्लियर। ठीक है, ये हो गया कॉपी एंड इफ गॉट प्रिंटेड, तो गाइस इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, इट विल लुक लाइक दिस। अगर आपको रिप्लेस वगैरह करना है तो यू हैव वन मेथड ऑल्सो। ठीक है, रिप्लेस के लिए एफ बी डॉट रिप्लेस करके। ठीक है, रिप्लेस करके। ठीक है, वहाँ पे भी रिप्लेस करके मेथड थी अपने पास में। स्ट्रिंग के अंदर भी रिप्लेस करके मेथड थी, यहाँ पे भी रिप्लेस करके मेथड है। बट हियर यू हैव टू मेंशन, हियर यू हैव टू मेंशन द क्या बोलते हैं अपन इसको, इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे थ्री से लेके मैं यहाँ पे ये थर्ड इंडेक्स हो गया। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, एंड दिस इज थर्ड इंडेक्स, दिस इज थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स एंड सिक्स इंडेक्स। ठीक है, 3 to 6 हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं। 3 to 6 हम लोग चेंज करना है। ठीक है, जैसे आईटी पॉइंट को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू रिमूव द आईटी पॉइंट, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ तो भी, आई विल जस्ट टाइप इट हियर जावा। ठीक है, एन एफ ए जावा पॉइंट करके अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू पुट एन एफ ए जावा पॉइंट समथिंग लाइक दिस, आई वांट टू पुट एन एफ ए जावा पॉइंट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो लेट्स पुट इट। कंपाइल हो गया एंड दिस इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसको सेव नहीं किया क्या? ओके, इसको प्रिंट नहीं किया हमने, रिप्लेस करने के बाद वी नीड टू प्रिंट इट। आफ्टर रिप्लेसिंग वी नीड टू प्रिंट इट। ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इट शुड लुक लाइक दिस नाउ। ठीक है, जावा। ठीक है, इट शुड लुक लाइक दिस। अभी हम लोग किसको रिप्लेस कर दें? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, तो इट द वी नीड टू फिक्स और वी नीड टू पुट इट 7। ठीक है, 6 और 7, लेट चेक इट। ये लास्ट इंडेक्स को लेता है नहीं लेता है, वी विल चेक इट। ठीक है, तो इट विल लुक लाइक दिस। लास्ट इंडेक्स को इसने नहीं लिया है, तो इट हैव टेकन टिल 6 ओनली, तो वी विल पुट इट एज 7। ठीक है, तो इस तरीके से कैन यू सी गाइस? इसने क्या कर दिया, हमने सेवन्थ इंडेक्स दिया था, 7 till 7 तक। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट थिंग के लिए दिया था इनिशियल इंडेक्स, इट विल टेक द इनिशियल इंडेक्स, इट विल स्किप द लास्ट इंडेक्स, राइट? तो एन विल बी 0, एफ विल बी अवर फर्स्ट इंडेक्स, ए विल बी अवर सेकंड इंडेक्स। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, राइट? तो ये चार इंडेक्स को उसने रिप्लेस कर दिया, चार इंडेक्स को अपने रिप्लेस कर दिया। टिल 7 उसने रिप्लेस कर दिया, टिल 7 उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, राइट? तो वी कैन यूज दिस से रिप्लेस मेथड हम लोग इस तरीके से रिप्लेस कर यूज कर सकते हैं। रिप्लेस मेथड हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग यू कैन डू इट, इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग यू कैन डू इट। ठीक है, अगर आपको कुछ डिलीट करना है इसके अंदर से, ठीक है, सेम वे यू कैन डिलीट इट, सेम वे गाइस यू कैन डिलीट इट। ठीक है, इस तरीके से रिप्लेस करना है। इफ यू वांट टू डिलीट,
ठीक है, रिप्लेस के बाद में डिलीट, यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट। ठीक है, 3 3 2 अगर हम लोग करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ 9, 3 to 9 यू कैन डू इट, 3 to 9 यू कैन डू इट। ठीक है, 3 to 9 यू कैन डू इट। नाउ जस्ट काउंट द इंडेक्स। ठीक है, दिस विल बी 1 2, sorry, 0 1 2। नाउ दिस इज द थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। यहाँ तक ये गैप हो जाएगा, यहाँ तक ये गैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये गैप हो जाएगा। इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट। प्रोग्राम इज कंपाइल। ठीक है, क्या हो गया, एफ बी डॉट रिप्लेस, एफ बी डॉट रिप्लेस, नो फिटेबल मेथड फाउंड फॉर रिप्लेस। ओके, सॉरी, डिलीट। प्रोग्राम इज कंपाइल एंड प्रोग्राम इज, अरे यार, कंपाइल एंड हियर वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। कहा गया अपना जावा कमांड। ठीक है, हियर इट इज। ठीक है, कैन यू सी गाइस, वी गॉट द आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से कुछ मेथड्स अपने पास में, विच आर द यूजफुल मेथड्स, विच आर द यूजफुल मेथड। ठीक है, इसको एक बार चेक कर ला, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज गोइंग टू कम नाउ। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, एंड द मेथड इज रिप्लेस मेथड, सॉरी, रिवर्स मेथड। ठीक है, रिवर्स मेथड। ठीक है, अगर आपने किसी स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना है, इफ यू वांट टू रिवर्स एनी स्ट्रिंग देन वी कैन यूज इट, रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक, इफ यू वांट टू रिवर्स समथिंग देन वी कैन डू इट। ठीक है, देन वी कैन डू इट। तो आपको क्या करना है, नाउ यू हैव द आउटपुट लाइक दिस। आपका एफ बी का आउटपुट इतना है। ठीक है, एफ बी डॉट रिवर्स। ठीक है, रिवर्स की स्पेलिंग आई थिंक करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, देख लेंगे अगर गलत भी होंगे तो। ठीक है, नाउ वी हैव डन द रिवर्स। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। अभी रिवर्स करने के बाद में आपको कैसा आएगा, इट विल गेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आएगा टी, स्पेलिंग क्या है, टी एन आई, देन हो जाएगा ओ पी ए एफ एन। ठीक है, तो इस तरीके से एन एफ इट विल गेट रिवर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेव कर दिया हमने इसको, प्रोग्राम को कंपाइल किया। ठीक है, रिवर्स करने का हमने सेमी कॉलन नहीं दिया है, तो यहाँ पे वी नीड टू पुट द सेमी कॉलन। सेमी कॉलन पुट कर दो, सेव कर दो। सेव करने के बाद यू नीड टू कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल कर दिया, एग्जिट कर दो। यू कैन सी द गाइस आउटपुट, रिवर्स हो गया है। ठीक है, द स्ट्रिंग गॉट रिवर्स्ड, स्ट्रिंग गॉट रिवर्स। ठीक है, स्ट्रिंग गॉट रिवर्स। ठीक है, स्ट्रिंग गॉट रिवर्स, स्ट्रिंग जो है अपना रिवर्स हो गया। ठीक है, ओवर ऑल दिस मेथड कुछ डाउट है क्या, प्लीज बताओ मुझे। ओवर ऑल दिस मेथड प्लीज डाउट है क्या, बताओ मुझे। हम्म, चलो, ओके, गुड गाइस, वेरी गुड, नो डाउट, सो वी कैन मूव अहेड, वी कैन मूव इट। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर हो या स्ट्रिंग बफर वगैरह जनरली यूज कब करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर हो या स्ट्रिंग बफर वगैरह जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो देखो गाइस, अगर आपको स्ट्रिंग के साथ, इफ यू आर डीलिंग विद द स्ट्रिंग, राइट, इफ यू आर डीलिंग विद द स्ट्रिंग, एंड अगर आपको फ्रिक्वेंटली, अगर ठीक है, फ्रिक्वेंटली, जनरली मान लो फ्रिक्वेंटली अगर आपको स्ट्रिंग को चेंज करना है। ठीक है, इफ यू आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग द स्ट्रिंग, चेंजिंग द स्ट्रिंग, इफ यू आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो गाइस आपको पता है, अगर स्ट्रिंग को अगर आप फ्रिक्वेंटली चेंज करोगे, फ्रिक्वेंटली अगर आप स्ट्रिंग को चेंज करोगे तो क्या होगा, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा। ठीक है, कहाँ गए अपने डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में हमने देखा फ्रिक्वेंटली अगर चेंज कर दो स्ट्रिंग को तो इसके नए नए ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। स्ट्रिंग, ठीक है, पहले एनएफए था, फिर एनएफए आईटी पॉइंट, यहाँ यहीं पे देखो ना, ये जो हमने पुराना एग्जांपल लिया इन दिस ऑपरेशन, आपको स्ट्रिंग अगर लिया होता हमने, तो स्ट्रिंग कितने बार चेंज हुआ होता। तो अगर यहाँ पे अगर आपके अननेसेसरी, अगर आपके इस तरीके से ऑब्जेक्ट अगर बन रहे हैं, यहाँ पे एनएफए बन गया, एनएफए आईटी पॉइंट बन गया, यहाँ पे कुछ तो भी उल्टा बन गया स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ और भी और बन गया, राइट। तो आपकी मेमोरी जाएंगी गैस। ठीक है, इट विल कंज्यूम योर मेमोरी। ठीक है, इट विल कंज्यूम योर मेमोरी। तो फ्रिक्वेंटली अगर ऑपरेशन हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर, फ्रिक्वेंटली चेंजिंग द स्ट्रिंग या फिर फ्रिक्वेंटली मैनिपुलेटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, फ्रिक्वेंटली मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि काफी सारे चेंजेस हो जाएंगे, काफी सारे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, एंड परफॉर्मेंस वाइज इट विल नॉट बी सेम। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज इट विल नॉट बी सेम। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस हमें मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, परफॉर्मेंस अपने को नहीं मिलेगा, तो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द स्ट्रिंग बिल्डर।
एट दैट टाइम वी कैन यूज द स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। चल मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लेट्स टेक वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई विल जस्ट रिमूव इट। ओके, आई विल जस्ट रिमूव इट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले एक लूप लेते हैं, यू गाइस ऑल नो अबाउट द लूप, ठीक है। तो नाउ लेट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एफ टी आर इक्वल टू, आई विल जस्ट टेक समथिंग लाइक ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज माई एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज माई एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज माई एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस इज माई एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यू गाइस आर अवेयर अबाउट द लूप, ठीक है, हमने लूप पढ़े हैं। तो दिस इज माई फॉर लूप, आई विल रन इट। int I equal to, I will just take 0 I, ठीक है। I will, I'm going to keep it less than 5, okay, then I plus plus I plus plus, and what I'm going to do, what I'm going to do, ठीक है, ftr plus, यहाँ पे I will just append I will just append I, कहाँ गया I कहाँ गया मेरे कीबोर्ड में, ठीक है। I will just append I, ठीक है। तो what it is going to do, it is going to create new string in each iteration, इन ईच इटरेशन में क्या रहेगा, जैसे पहले पहली बार में मुझे, लेट्स कीप इट, यहाँ पे रखता मैं एन एफ ए, आपके लिए एन एफ ए कर देता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, एन एफ ए वन, पहले इसमें आई विल गेट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। फिर जब एन एफ ए आई का जब टू हो जाएगा, ठीक है, आई वन टू हो जाएगा, राइट, तो आई विल गेट द न्यू ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे और एक आई अपेंड हो जाएगा, आई विल गेट द न्यू ऑब्जेक्ट, आई विल गेट द न्यू ऑब्जेक्ट, आई विल गेट द न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्या इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट होने हैं इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट होने हैं, ठीक है। एन एफ ए वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा आ जाएगा। तो इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट होने हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक कि कितना कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट राइट द एफ ओ पी, ठीक है। एक यहाँ पे एक एफ ओ पी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आई विल जस्ट राइट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एफ टी आर, जस्ट टू शो यू, ठीक है। एंड आई विल कीप द एफ टी आर हेयर, आई विल कीप द एफ टी आर हेयर, ठीक है। आई विल कीप द एफ टी आर हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने बार कैसे आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स योर ऑब्जेक्ट इज बिंग गेटिंग क्रिएटेड, ठीक है। कितने बार आपके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एवरी टाइम योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी एफ टी आर वन, क्योंकि यहाँ पे एफ टी आर के साथ में जीरो आ जाएगा, सॉरी, आई विल मेक इट वन, ठीक है, जस्ट टू लुक गुड, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ओके। तो इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हर बार ऑब्जेक्ट चेंज होते जाएगा, आपका हर बार ऑब्जेक्ट चेंज होते जाएगा, ठीक है। सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट है, सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट है, ठीक है। पर यहाँ पे एफ टी आर की जगह आई विल कीप द एफ बी, ठीक है। आई विल कीप द एफ बी, आई विल जस्ट कीप इट स्मॉल, ठीक है। एफ टी आर की जगह आई विल कीप द एफ बी, एफ बी, एफ बी, ठीक है। एंड हेयर विल बी एफ बी ओनली, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जब डिफरेंस दोनों के बीच में ये रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस दोनों के बीच में रहेगा, आउटपुट दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। आउटपुट दोनों का सेम रहेगा, राइट। आउटपुट जो रहेगा, आउटपुट दोनों का सेम रहेगा, बट उसमें डिफरेंस आ जाएगा ना गाइस। आउटपुट दोनों का सेम रहेगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, आउटपुट दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट दोनों का सेम रहेगा, बट यहाँ पे यहाँ पे एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, एफ बी प्लस, क्या बोल रहा है ये? ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते अपन, बराबर है, एफ बी मैंने प्लस कर दिया, अपेंड करेंगे, अपेंड, ठीक है। आई विल यूज अपेंड मेथड, ठीक है, आई विल यूज अपेंड मेथड, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें प्लस नहीं लगा सकते, स्ट्रिंग में हम लोग प्लस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज द अपेंड मेथड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम हो गया अपना कंपाइल, एंड नाउ प्रोग्राम इज अवर एग्जीक्यूटेड, ओके। प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, राइट। तो कैसे देखो, दोनों का आउटपुट देखो सेम है, आउटपुट इज सेम, आउटपुट इज सेम। बट इंटरनली कैसा होगा, एन एफ ए वन ऑब्जेक्ट, दिस विल बी टू ऑब्जेक्ट, दिस विल बी थ्री ऑब्जेक्ट, दिस विल बी फोर्थ ऑब्जेक्ट, दिस विल बी फाइव ऑब्जेक्ट। तो पांच ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे फ्रेम में पांच ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट होंगे, ठीक है। जैसे एन एफ ए 80 पॉइंट, ठीक है, ऐसे 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 पांच ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, राइट। बट स्ट्रिंग बफर के केस में या फिर बिल्डर के केस में क्या होगा, जो पहला ऑब्जेक्ट रहेगा आपका वही मॉडिफाइड होते जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट ही मॉडिफाइड हो जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट ही आपका मॉडिफाइड होता जाएगा, राइट। तो एज पर द मेमोरी, ठीक है, मेमोरी की वजह से कौन बेटर है, कमान लेट मी नो, as per the memory which one is good, which one is memory efficient,
Come on, tell me guys, which one is memory efficient? In diff 2, which one is memory efficient? Come on, I need answer from everyone. Which one is memory? Right? तो कहीं स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर इज मेमोरी एफिशिएंट, राइट? तो बट दोनों का मतलब यूज करना पड़ता है, डिपेंड ऑन द यूज। डिपेंड ऑन द यूज, ठीक है? तो दिस आर द मेमोरी एफिशिएंट। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी की अगर बात करें तो वी विल गेट लाइक दिस, ठीक है, कि एक मिल जाएगा अपने को मेमोरी एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे वन एडवांटेज वी गॉट कि दिस वन इज मेमोरी एफिशिएंट। ठीक है, नाउ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी इसको क्या कर देता मैं, 5 की जगह आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट इट गाइस। ठीक है, अभी प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे इस केस में। आई एम गोइंग टू शो यू द परफॉर्मेंस वाइज। आई एम गोइंग टू शो यू द परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लेट्स मेक इट फ्रॉम, आई विल कीप इट 1000। ठीक है, आई विल मेक इट 1000। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1000 करते हैं। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टेक द टाइम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक टाइम करके ले लेता हूँ। ठीक है, लॉन्ग स्टार्ट टाइम। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिफाइन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो आप ऐसे भी एक ही लाइन में भी कर सकते हो। अगर दोनों वेरिएबल, अगर आपको लॉन्ग के ही दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं, राइट, तो व्हाट यू कैन डू गाइस, आपको पता है, ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए यू कैन डू लाइक दिस। आपको पता है आप ऐसे कर सकते हो, स्टार्ट टाइम एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एंड टाइम करके, एंड टाइम करके, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, दो वेरिएबल आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर दोनों वेरिएबल अगर एक ही डेटा टाइप के हैं, दोनों वेरिएबल अगर एक ही डेटा टाइप के हैं, राइट, तो आप दोनों को एक ही लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू दिस इन सिंगल लाइन ऑल्सो। इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो अगर दोनों वेरिएबल अगर सेम डेटा टाइप के हैं तो। ठीक है, सेम डेटा टाइप के अगर दो वेरिएबल है तो यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस अगर दोनों वेरिएबल आपके सेम टाइप के हैं तो। आई विल कीप इट हियर। ठीक है, चलो ओके। तो दो वेरिएबल हमने ले लिए, दो वेरिएबल हमने ले लिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे जस्ट कीप स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम अपने अपने पास में एक मेथड है guys, ठीक है, सिस्टम डॉट नैनो टाइम करके अपने पास में एक मेथड है, विच इज गोइंग टू गिव मी द करंट टाइम। ठीक है, सिस्टम का करंट टाइम देगे। ठीक है, सिस्टम डॉट नैनो टाइम करके। ठीक है, डोंट वरी, टाइम के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इट लेटर। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट टाइम। ठीक है, ये हो गया इसका स्टार्ट टाइम। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कीप इट एज अ एंड टाइम। ठीक है, एंड टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू कीप इट एज अ एंड टाइम। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना गिफ। ठीक है, यहाँ पे एंड टाइम कर दो। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक एफ लिखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द एफ ओ पी आर, सिस्टम डॉट आउट डॉट, आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, स्ट्रिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, स्ट्रिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, स्ट्रिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, स्ट्रिंग एग्जीक्यूशन में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी नाउ वी आर गोइंग टू डू द एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एंड टाइम। ठीक है, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो अपने को एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा गाइस, इस लूप को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इस लूप को मतलब लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 11 तक एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो वी कैन गो गेट इट फ्रॉम हियर, वी कैन गेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, वी कैन गेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, वी कैन गेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, सेम वे गाइस क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम वे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट टाइम, यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर। एंड टाइम भी हम लोग दे देते हैं स्ट्रिंग बिल्डर को। ठीक है, एंड इसका भी हम लोग टाइम देते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का भी टाइम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन हियर, दिस इज स्ट्रिंग बिल्डर एग्जीक्यूशन। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे अपने को टाइम मिल जाएगा कैसे, भी दोनों के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द टाइम फॉर बोथ। ठीक है, अपने को दोनों के लिए टाइम मिल जाएगा, दोनों के लिए अपने को टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग का टाइम स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, लाइन नंबर 8 से लेके, लाइन नंबर 8 से लेके 10 तक कितना टाइम लग रहा है, वी आर गोइंग टू गेट इट हियर, गेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, इफ लाइन में इसका जो आउटपुट में रहेगा, तो स्टार्ट टाइम यहाँ पे फिर से अगेन स्टार्ट टाइम रहेगा, यहाँ पे फिर से अगेन एंड टाइम रहेगा। तो इसके बीच में जो भी टाइम रहेगा, इसके बीच में टाइम वो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट हियर। प्रोग्राम कर देते हैं हम लोग कंपाइल। ठीक है, सिस्टम सिस्टम की स्पेलिंग गलत होगी क्या, कहाँ गया सिस्टम, नाना लिखा हमने नाना लिख दिया हमने। भाई नाना नहीं है, वो नैनो है।
नाना टाइम क्या होता है? और क्या है, कुछ दिक्कत है क्या और इसको? नाना टाइम। ठीक है, चलो। नाना को हमने नैनो कर दिया। प्रोग्राम कंपाइल हो गया अपना। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। गैस, किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसको कम टाइम लग रहा है? किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसको कम लग रहा है? राइट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की वाइफ से देखा हमने। ठीक है, एक मेमोरी के हिसाब से देखा हमने। यहाँ पे हम लोग टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। नाउ वी आर सीइंग द टाइम के हिसाब से। ठीक है। पहले हमने मेमोरी के हिसाब से देखा। ठीक है, फर्स्ट वी टॉक अबाउट मेमोरी एस्पेक्ट, मेमोरी के हिसाब से देखा। अभी हम लोग देख रहे हैं टाइम के हिसाब से। नाउ वी आर चेकिंग टाइम के हिसाब से। ठीक है। तो टाइम में भी अगर हम देखेंगे, टाइम एंड मेमोरी दोनों में भी स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर इफिशिएंट। स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर इफिशिएंट। स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर इफिशिएंट। राइट, क्योंकि सिंपल है कि इसको यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाना है। इस टाइम इस टाइम इसको न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस टाइम इसको न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बट स्ट्रिंग बिल्डर के केस में ऐसा नहीं है, उसको न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, इट इज नॉट आस्किंग टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। राइट। चलो, एनी डाउट गाइस? कम ऑन, एनी डाउट? ओके, चलो, गुड। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। हम लोग कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके।